कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। श्री वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, नंद बाबा ने सभी गोप ग्वालों का, सभी ब्रजवासियों का स्वागत सम्मान किया। पूतना का वध हो चुका है। आज छठी का दिन है। छठे दिन भगवान की छठी मनाई जा रही है। यशोदा मैया घर के काम काज में लगी हुई हैं। छठी महोत्सव हो रहा है। लाला को ले जाकर के गाड़ी के नीचे झूला डाला होता है। उस झूला में लाला को मैया ने लिटाई दियो। वही समय पर कंस का भेजा हुआ सक्तासुर नाम का राक्षस ब्रिज में आयो और ब्रिज में आकर के जिस छकड़े के नीचे भगवान लेटे हुए थे उसी छकड़े पे आके सवार हो गयो और धीरे धीरे छकड़े को अपने पैर से नीचे दबाने लगे। बहुत ग्वाल वाल वहां पर बच्चे खेल रहे थे। जैसे वो दबाने लगे, जोर लगाने लगे, भगवान ने धीरे से पैर छकड़े को मारो और छकड़ा पलट गयो और राक्षस वही के नीचे दब के नष्ट हो गयो, क्योंकि भगवान ने तीनों लोगों का वजन उस छकड़े के ऊपर डाल दिया। सभी ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया दौड़ करके आए, लाला को उठा लियो। कितना बड़ा छकड़ा कैसे पलट गयो। जो बालक खेल रहे थे कहने लगे, मैया खेलते खेलते आपके लाला ने लंबो पैर करो और छकड़ो पलट दियो। पर किसी को बच्चों की बातों पर विश्वास ना भयो। यशोदा मैया ने लाला को गाय की पूंछ से झाड़ू लगवायो, ब्राह्मण को दान पुण्य कियो। सभी को चंबा हो रहा है कि छकड़ा कैसे पलटा। सभी भगवान नारायण का स्मरण करने लगे। ये सब नारायण की कृपा से भयो है। अब मैया लाला को बहुत प्यार करे। लाला को प्यार करते हुए लाला को इसी तरह से आगे कुछ समय और व्यतीत भयो। कुछ समय व्यतीत होने पर इधर गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, ब्रिज में आए। वसुदेव जी के पुत्र बलराम का नामकरण संस्कार गुप्त तरीके से करना चाहते थे। गर्गाचार्य जी को सब पत्यो कि कृष्ण भी देव की वसुदेव को पुत्र है। सांडिल ऋषि ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप भी इन दोनों पुत्रन को गौशाला में नामकरण संस्कार कर दो, जिससे किसी को पता ही ना चले और गुप्त तरीके से नामकरण संस्कार है जाए। गर्गाचार्य जी ने गौशाला के अंदर कृष्ण बलराम को नामकरण संस्कार करो। नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी चले गए। गर्गाचार्य जी को भगवान ने अपने स्वरूप को दर्शन कराया। कृष्ण बलराम अपनी लीलाओं के द्वारा मैया को प्रसन्न करे हैं। आज एक राक्षस भयंकर दुर्वासुर नाम का राक्षस और आंधी को रूप बनाकर के, बवंडर को रूप बनाकर के गोकुल में आयो, नंदगाम में आयो। भगवान कृष्ण ने देखा कि इस समय बवंडासुर आ रहा है। भगवान ने दूध पीते पीते धीरे अपना आकार बढ़ाया, अपना वजन बढ़ाना शुरू करो। मैया कहने लगी, लाला तेने ज्यादा दूध पी लियो है, आ तो जमायु आ रही है, नींद आ रही है, भारी हुए गयो है। लेके पालने में लिटा दियो। मैया घर के काम काज में लग गई। आंधी के रूप में बवंडासुर कन्हैया को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गयो। आकाश मार्ग में उड़ करके लाला को ले जानो चाह रहे। मैया यशोदा सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ने लगे। लाला ने
उसी समय अपनो भार बढ़ायो और वह राक्षस को गलो दबाए करके नष्ट कर दियो। राक्षस के प्राण निकले, भगवान कृष्ण में ज्योति समाई गई। राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ो। मैया यशोदा ने, ब्रजवासियों ने लाला को प्यार करो। इस तरह से उस राक्षस को भी वध है गयो। लाला धीरे धीरे घुटमन चलना सीखे हैं। अब तो लाला शरारत ज्यादा कर रहे हैं। कभी कभी स्फटिक के खम्भों में अपनी परछाई देख करके, दर्पण में अपनी परछाई देख करके और अपनी परछाई को कहवे, मैया ये देख मेरे जैसो दूसरो आ गए हुए, ये मेरे माखन खा जाएगो। वे खुद माखन लेके अपनी परछाई को खिलावे और फिर अपनी परछाई को देख करके डर करके चिल्लाने लग जाएं, भागने लग जाएं। भगवान के 2 दांत चमकते हैं, 2 दांत भी निकल आए हैं, घुटमन चल रहे हैं, पैजनियां बजती है। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह जगी, मैया से कहने लगे, मैया मुझे भूख लग रही है। जाके मथनी पकड़ लई। मैया ने एक रोटी को टुकड़ा लिया, वहां पे माखन रखियो, कही लाला जा माखन रोटी खा ले। भाई समय पर एक कौआ आयो, कागभूषण जी स्वयं कौए का रूप धारण करके आए, कन्हैया के साथ खेलने लगे। कन्हैया के हाथ से रोटी को लेकर के चले गए। काग के भाग को का कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कन्हैया के हाथ से रोटी मक्खन को लेके कौआ उड़ गयो। और तो कन्हैया रोने लगे, मैं जाऊंगो जा कौआ से लड़ूंगो और कौआ से लड़के जा रोटी वापस लेके आऊंगो। इस तरह से कन्हैया लड़ने लगे। मैया ने प्यार करो। अब कन्हैया धीरे धीरे चलना सीख गए, पजनियां बजती हैं। एक दिन ग्वाल वालों के साथ खेलने गए। दाऊ जी बड़े हैं, ग्वाल वाल श्री रामा, मनसुखा, मधुमंगल सभी खेल रहे हैं। कन्हैया कहने लगे, भैया मुकू खिलाए ले, टुटलाए के बोल रहे हैं। सभी कहने लगे, लाला अभी तू बहुत छोटो है, तू बैठ के देख। ग्वाल वाल ने नहीं खिलाया। अब कन्हैया जो है बैठ गए और बैठ करके ब्रज रज में खेल रहे हैं। ब्रज रज में खेलते हुए कन्हैया ने छोटे छोटे ब्रज रज के लड्डू बनाने शुरू किए। भगवान कह रहे हैं कि मैंने हर अवतार में 56 भोग लगाए हैं, आज जब ब्रज को रज को भोग लगाऊंगो, जा से रसिक प्रेमी उत्पन्न है में, जा रजे चक के देखूंगो कि मेरे इतने प्रेमी भक्त जा रज में कैसे पैदा है में। भगवान कह रहे हैं, दाऊ भैया लड्डू ले गो, देख मैंने लड्डू बनायो है, छोटो सो लड्डू दाऊ को दिखावे और फिर खा जाए। मधुमंगल भैया लड्डू खावे गो, इतनो कह के फिर वह मिट्टी के देलाए मुख में डाल रहे हैं। श्री रामा भैया खावे गो, मनसुखा भैया खावे गो। और सब ग्वाल बाल गए, जाकर के लगे, मैया मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई है। अब यशोदा मैया गई, हाथ में छड़ी है, जाकर के लाला से कहा, लाला तेने माटी खाई? कन्हैया के मुख में तो मिट्टी भरी हुई है। कह रहे नहीं खाई, हिला रहे। मैया ने कान पकड़ लिए, लाला बता तेने माटी खाई? ये सब का झूठ बोले। कन्हैया कह रहे, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा कि मुंह खोल के दिखा। मुंह के माही उंगली दे दी, निकल परी माटी की दे दी, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई। भगवान के मुख में उंगली डाल के जैसे निकाला, मिट्टी की देदी बाहर निकल गई। यशोदा मैया को चंबा हुआ,
यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया, संपूर्ण ब्रह्मांड मुख के अंदर दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया भयभीत हो गई। भगवान ने कहा, मैया जो रस नहीं मेवा में श्री दाखन में, सो रस है ब्रज रज के चाखन में, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा मैया सुन माई, मैंने ही माटी खाई। भगवान कह रहे, मैया आज मैंने ब्रज रस चक्कर के देखी है, जो रस मेवा मिश्री दाखन में मक्खन में किसी में नहीं है, तीनों लोकों के 56 भोग में नहीं है, वो रस आज मुझे ब्रज रज के खाने में आ रहा है। ये धन्य है ब्रज रज जिसका भगवान ने भोग लगाया है। हे राजन, भगवान के मुख के द्वारा जो प्रसाद ज्ञान की जाती है वो प्रसाद अमृत बन जाता है। इसलिए ब्रज रज की महिमा सबसे न्यारी है, क्योंकि इस रज का भगवान ने स्वयं भोग लगाया है। ऐसी ब्रज रज को प्रणाम करना चाहिए। धन्य है ब्रजवासी जिनका जन्म इस ब्रज रज में होता है, अंत भी इस ब्रज रज में होता है, जिस रज को भगवान ने स्वयं भोग लगाया है। इस ब्रज रज के जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग्य से ब्रज रज प्राप्त होती है। हमारा तो बड़ा भाग्य है जो ब्रज में जाकर के आपको दर्शन सुलभ हो रहे हैं। इस ब्रज की महिमा को समझो। यशोदा मैया को अपना स्वरूप दर्शन कराया। भगवान ने फिर उसे भुला भी दिया अपनी माया के द्वारा कि मैया कहीं मुझे परमात्मा मान करके पूजा ना करने लग जाए। इस तरह से भगवान अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान की लीला लौकिक हैं, जिन्हें आगे की कथाओं में वर्णन करेंगे। बोलो हरवंश महापुराण की जय।